हरियाणा के दिग्गज राजनेताओं के बीच बढ़ती सियासी तकरार, क्या अफसरशाही भी उसका एक बड़ा यहाँ पर जो है अड़ंगा है? क्या अफसरशाही जिस तरीके से नायब सिंह सैनी सरकार में हावी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये रास नहीं आ रही है। विपक्ष के राजनेता तो लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर ही रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी को समर्थन देने वाले विधायक भी इस कार्यशैली से खुश नहीं है और लगातार मुख्यमंत्री से बड़ी मांग कर रहे हैं। और मांग ये है कि अफसरशाही को कंट्रोल किया जाए, जिससे कि हरियाणा में सुशासन के द्वारा सरकार को चलाया जा सके। लिहाजा पिछले कुछ वक्त में आपने देखा होगा कि राव इंद्रजीत सिंह ने जिस तरीके से डिनर पार्टी बुलाई, उसके बाद जो बयानबाजी की, उससे हरियाणा की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अब क्या राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी से टाटा बाय बाय कहने वाले हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले हैं? और राव इंद्रजीत सिंह का गुट जो है वो अहीरवाल बेल्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जाट वोट बैंक में भी उनकी पकड़ दिखाई देती है। दरअसल बता दें आपको कि इस अफसरशाही के मुद्दे को लेकर के एक तरफ विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, बाढ़ड़ा से विधायक बने उमेद पातुवास अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उमेद पातुवास ने बाढ़ड़ा में जिस तरीके से जो बीडीपीओ अधिकारी है उनके मीटिंग में ना जाने और लोगों के काम ना करने के खिलाफ उनके दफ्तर पर ताला जड़ दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ये कहा कि इनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, ताकि आम लोग जो है वो इनके द्वारा जो समस्याएं खड़ी की जा रही है उनसे निजात पा सके। दूसरी ओर बता दें आपको कि अनिल विज भी कुछ वक्त पहले इसी तरीके के जो है अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं। अंबाला कैंट से विधायक हैं अनिल विज, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अनिल विज ने साफ तौर पर यह कहा था कि अफसर बैठकों में नहीं आते, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में नहीं आते, जिससे कि लोगों की समस्याओं का निदान करना काफी मुश्किल हो रहा है। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें तो आपको मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच 36 का आंकड़ा दिखाई दे ही रहा है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीर जो है ये बाढ़ड़ा के विधायक हैं उमेद पातुवास, जो कि बीडीपीओ के मीटिंग में ना पहुंचने से नाखुश नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इन्होंने फोन किया और ये कहा कि इस भ्रष्ट अधिकारी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। लेकिन अफसरशाही देखो कितनी हावी है सरकार पर कि उस अधिकारी को सस्पेंड ना करके उसके ट्रांसफर के ऑर्डर जारी कर दिए गए। अब आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बीडीपीओ के दफ्तर पर ये ताला मारकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उमेद पातुवास और उनके समर्थित जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो बीडीपीओ दफ्तर के बाहर बैठे हैं। और इनका कहना है कि एक छोटा सा अधिकारी जो है विधायक की बात नहीं सुन रहा है, ग्रीवेंस की कमेटी में नहीं आ रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि उमेद पातुवास जो है ये सरकार के विधायक है। जब सरकार के विधायकों की बैठक में ये अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में ये अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर विपक्ष के विधायक जो हैं उनका तो क्या ही हश्र होगा। रामकुमार गौतम इसको लेकर के पहले भी बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। रामकुमार गौतम ने कहा है कि ये जो अफसरशाही है ये इतनी हावी है कि विधायकों को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, ये कोई तवज्जो ही नहीं देते हैं। ऐसे में विधायक सिर्फ अपने क्षेत्र में एक नाम का विधायक बनकर रह गया है। लोगों को विधायकों के पास जाने में अब तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि विधायक किसी भी समस्या का समाधान नहीं करवा सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं और तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये राव इंद्रजीत सिंह और उमेद पातुवास जो है वो एक साथ इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर, देखिए आप, उमेद के समर्थन में राव, यानी कि साफ तौर पर ये उमेद पातुवास जो है ये राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के हैं। बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। राव इंद्रजीत सिंह इनके चुनाव प्रचार में गए और इन्हीं के गुट से माना जाता है। वहीं चौधरी धर्मवीर के भी ये काफी करीबी हैं, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी सिर्फ अहिरवाल बेल्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के अन्य जिलों की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। चाहे वो हिसार की राजनीति की बात करें,
चाहे भिवानी की राजनीति की बात करें, चाहे चरखी दादरी की बात करें, या फिर सोनीपत झज्जर की बात कर ली जाए। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है नायब सिंह सैनी सरकार के सामने, ये काफी गंभीर है और राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों अपनी पूरी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। दरअसल अनिल विज ने जिस तरीके से पिछले साल जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठकें ताबड़तोड़ बुलाई और उन ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों ने आम लोगों की समस्याओं को सुनना बंद कर दिया है, अधिकारी किसी भी तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाते हैं। जब हम ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं तो ये अधिकारी जो है ये बहाना लगाते हैं कि हमें किसी अन्य प्रशासनिक मीटिंग में व्यस्त होने के चलते इस बैठक में शामिल होने का वक्त नहीं मिल पाया। याद कीजिए, राव नरवीर सिंह ने भी यही कहा था कि गुड़गांव के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उनको 1 मिनट भी अब गुड़गांव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तमाम जो अधिकारी हैं इनके राजनीतिक आका संगठनों में, सरकार में ऊपर तक बैठे हुए हैं, जिससे कि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि एक तरफ तो ये खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और दूसरी ओर जब ग्रीवेंस कमेटी की बैठकें बुलाई जाती हैं तो इन अधिकारियों की मौजूदगी वहां पर नजर नहीं आती है। तो क्या आने वाले वक्त में एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, या यूं कह लें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा माहौल हरियाणा में तैयार हो जाएगा जो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी सरकार को चलाना बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो तमाम घटनाक्रम घटित हो रहा है, इसके प्रति हरियाणा के लोगों में काफी जो है निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है। हरियाणा में आम लोग सीधे तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि विधायक, मंत्रियों तक की बात अफसरों के द्वारा नहीं सुनी जाती है। ऐसे में वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं और सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सरकार के अधिकारियों से अब उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा सरकार पर, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा सरकार की कार्यशैली पर, उनके रवैये पर, उनकी यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की पकड़ पर, यह तो आगे आने वाला वक्त दर्शाएगा। लेकिन जो माहौल इस वक्त बन रहा है वो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन, सरकार के जो तमाम समर्थित विधायक हैं, लगातार ये उनकी समस्याएं सामने आ रही हैं। आगे आने वाला वक्त जो है वो उठापटक का वक्त भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में हरियाणा सरकार में कैबिनेट विस्तार भी होने वाला है और कैबिनेट से क्या उन मंत्रियों की भी छुट्टी होती हुई नजर आएगी जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में सरकार की कार्यशैली को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये अनिल विज जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो मुख्यमंत्री के धुर विरोधी के रूप में देखे जाते हैं और कई बार सार्वजनिक तौर पर ये बयान भी दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री के पास सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमने का वक्त है, आम लोगों की समस्याएं सुनने का वक्त उनके पास नहीं है। तो ऐसे में क्या हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, ये देखना आगे आने वाले वक्त में बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।